हेलो दोस्तों, फैक्ट बट इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल के हॉन्टेड मिस्ट्री के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जिस व्यक्ति की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है विक्रम, जो कि ज़िला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। विक्रम पेशे से डॉक्टर है और उसे अक्सर अपने काम के सिलसिले से दूसरे शहरों और अस्पतालों में जाना पड़ता है। वैसे तो विक्रम भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके साथ ये घटना घटित हुई तब वो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग गया। अब हम आपको विक्रम के साथ यह घटना घटित हुई बताने जा रहे हैं। ये बात है सन 2003 की। दिसंबर का महीना था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तब विक्रम राजस्थान के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। दरअसल विक्रम को वहां पर एक ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 2:30 बजे वहां पहुंचा। उसके वहां आने के बाद उसे पता चला कि ऑपरेशन तो दोपहर 2 बजे होना है। तो विक्रम वहां के कैंटीन में जाके बैठ गया और कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी ले ली। विक्रम उस टाइम कैंटीन में अकेला था और कोई भी आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। विक्रम अपनी कॉफ़ी को लेकर चेयर पर बैठ गया। कुछ लगभग 3 ही बजे होंगे कि उसे अपने पीछे किसी का होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने अपना ध्यान फिर से अपनी कॉफ़ी की ओर किया और तभी उसके कानों में किसी ने जोर की फूंक मारी। विक्रम तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और हक्का बक्का होकर तुरंत इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये विक्रम का भ्रम या फिर वाकई में कोई वहाँ अनचाहा साया था। यही सब सोच सोच कर विक्रम बहुत परेशान हो गया। विक्रम तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और उसको सब बताने लग गया, लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहने लगा, सर हवा चल रही है, शायद इसीलिए आपको ऐसा लग रहा हो। विक्रम ने सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है, आज हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। उसने सोचा कि कुछ देर सो लिया जाए और सोने चला गया। विक्रम के लेटने के कुछ देर बाद उसको किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने उठकर देखना चाहा कि वो कौन है, लेकिन रोशनी ना होने के कारण वहाँ कुछ भी देखना संभव नहीं था। लेकिन उसके कानों तक वो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम डरता हुआ अपने रूम से बाहर की ओर गया और बाहर का नज़ारा देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो पूरा का पूरा अस्पताल एक खंडर में तब्दील हो चुका था। वो डर के मारे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, पर उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी तुरंत उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी, तो उसकी थोड़ी जान में जान आई कि वो अकेला नहीं है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर जा पहुंचा। उसने पाया कि उस फ्लोर के तीसरे रूम से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। रूम में लगभग 20 से 25 लोग आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही विक्रम उस रूम में दाखिल हुआ तो सभी लोग शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, वो पूरा रूम भयानक हंसी से गूंजने लगा। वो सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। ये सब देखकर विक्रम बहुत डर गया। इससे पहले कि विक्रम रूम से बाहर भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। विक्रम डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे ही उन सभी लोगों को मुड़कर देखा तो वो सभी लोग विक्रम के बहुत करीब खड़े थे। तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा खुला तो विक्रम गिरता पड़ता बाहर की तरफ आया और उसने देखा कि दरवाज़ा खोलने वाला एक बहुत बूढ़ा आदमी था। विक्रम उस बूढ़े आदमी के पैर पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो व्यक्ति बोला कि बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। विक्रम ने दोबारा रूम में झांका तो उसने देखा कि रूम में लाइट जली हुई थी और रूम के अंदर कोई नहीं था।
और वो पूरा का पूरा खंडर दोबारा अस्पताल में तब्दील हो चुका था। तो विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो सब सही है। यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को ही तोड़कर इस अस्पताल को बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब विक्रम तुरंत वहाँ से निकला और वापस घर चला गया। वो आज तक उस रात को भूल नहीं पाया। विक्रम के साथ घटित हुई इस रहस्यमय घटना के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई उस रात को विक्रम को भूत प्रेत से सामना करना पड़ा था, या उसके साथ घटित ये घटना विक्रम का भ्रम मात्र था? अगर ये वाकई विक्रम का भ्रम था तो विक्रम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर कैसे पहुंचा? वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें।